नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो पति के घर से गुस्सा करके अपने मन से चली जाती है, उसके बाद पति के साथ रहने भी नहीं आती है। ऐसे में पति जब कई बार प्रयास कर लेता है, पत्नी के साथ रहने नहीं आती है, उसके बाद जो पति होता है कुछ एक्शन लेता है और कोर्ट में केस करता है। उसके प्रतिशोध में जो पत्नी होती है देरी से जाकर के 498 AIPC का केस दर्ज कराती है और पति के घर वालों को फंसा देती है। तो ऐसे में अगर आपने पहले पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा दिया है, इसके बाद आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया है और पत्नी ने जो केस दर्ज कराया है वो घटना जो है उसने 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल पुरानी दिखाई है, तो ऐसे में ये जजमेंट और वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस जजमेंट के जरिए आप देरी से दर्ज कराए हुए 498 केस को क्वैश करा पाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी केस क्वैश करा पाएंगे जिसमें पति ने पहले मुकदमा दर्ज कराया है और पत्नी ने बाद में मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि कोर्ट ने इसे प्रतिशोध की कार्यवाही मानी है। तो क्या जजमेंट है, कौन से मामले में ये जजमेंट आया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से आप डिस्चार्ज होंगे, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जजमेंट में पति के ऊपर लगा फॉल्स 498 केस क्वैश हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, उससे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा, डिवोर्स मिल गया, सेक्शन 9 जीत गया, या फिर अन्य पति को कोई भी फायदा मिला और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके वही फायदा निचली अदालत से त्वरित ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, गारंटी के साथ ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है इसमें पति ने पहले केस दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी ने केस दर्ज कराया है, तो कोर्ट ने इसे प्रतिशोध की कार्यवाही मानी है। साथ ही साथ पत्नी ने देरी से केस दर्ज कराया है। इन 2 कारणों से जो फॉल्स 498 का केस है उसे कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। ये जो जजमेंट आया है राधा कृष्णा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस से आया है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो पति का घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और वहां रहने लगती है। इसके बाद जो पत्नी होती है 498 का केस एक दर्ज कराती है। अभी बीच में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको आगे में बताऊंगा। तो जब ये 498 का केस वो दर्ज करा देती है, FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं मामले का संज्ञान लेते हैं। जब संज्ञान ले लेते हैं उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं, जो ये संज्ञान हुआ है, केस हुआ है, उसे क्वैश कराने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 482 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र लगाती हैं, जिसमें पति पक्ष की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है काफी ज्यादा क्रूर किस्म की महिला थी। शादी के बाद पति और पति के घर वालों के साथ काफी ज्यादा क्रूरता करती थी, काफी ज्यादा उन्हें तंग करती थी। ऐसे में उसे समझाने पे भी वो नहीं मानती थी और गुस्सा के मायके चली गई। इस संबंध में पति ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का भी मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही साथ पत्नी ने मार पिटाई की थी पति और पति के घर वालों के साथ। तो पत्नी के ऊपर पुलिस थाने में एक कंप्लेन भी दर्ज हो चुका है, शिकायत भी इसके लिए दर्ज हो चुकी है, जिसमें FIR दर्ज है और वो भी कोर्ट में बताता है। साथ ही साथ पत्नी ने 125 CRPC का मुकदमा भी दर्ज कराया है भरण पोषण के लिए। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जो पत्नी है उसने
2018 में 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने भरण पोषण की मांग की। उसके बाद 2019 में जो पति था उसने विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दर्ज कराया और पत्नी के विरुद्ध एक एफआईआर भी दर्ज कराया। और जो पत्नी है 2022 में ये अपना 498A के तहत जो एफआईआर दर्ज कराई है वो दर्ज कराई है। तो पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए, विवाह विच्छेद का जो मुकदमा हुआ है उसे प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया है। देरी से मामला दर्ज कराया है। देरी क्यों हुई है इसका भी उचित कारण नहीं बताया है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की जाती है। कोर्ट जब दोनों पक्षों की सुन लेता है उसके बाद कोर्ट इस मामले में यह पाता है कि वास्तव में पत्नी ने 2018 में 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए केस कर दिया जो भी पेंडिंग है, और उसके बाद पति ने विवाह विच्छेद का भी मुकदमा दर्ज कराया। काफी कुछ चीजें हुई और 2022 में आकर के पत्नी ने यह मामला दर्ज कराया है। तो इतना देरी से यह मामला क्यों दर्ज हुआ है, पहले तो यही एक संदेह का विषय बन जाता है कि मामला इतना देरी से क्यों दर्ज कराया गया है। जब किसी के साथ मार पिटाई होगी, उसके साथ क्रूरता होगी, दहेज मांगा जाएगा तो वो मामला तुरंत दर्ज कराएगा, तुरंत जाकर के कंप्लेन करेगा। लेकिन 2018 में पत्नी ने सिर्फ मेंटेनेंस का केस किया और अब जाके उसने ये कहा है कि उसे दहेज मांगा जाता था, मारा पीटा जाता था। तो ये तो पहले ही संदेह का विषय है। साथ ही साथ जब पति ने विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज करा दिया तो जब उसमें पत्नी को पता चला कि विवाह विच्छेद हो जाएगा तो दबाव बनाने के लिए उसने ये प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज करा दिया है। तो प्रतिशोध लेने के लिए ये मामला दर्ज हुआ है, देरी से मामला दर्ज हुआ है। इस कारण से ये मामला अगर चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और ऐसे में मामले को रद्द किया जाता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके मुकदमा दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है तो ये माना जा सकता है कि उसने प्रतिशोध लेने के लिए ये केस किया है, और पत्नी ने अगर देरी से मामला दर्ज किया है तो ये भी एक क्वेश्चन का विषय है। तो आप चाहे तो इन दो आधारों पे अपने मामले को क्वेश्चन करा सकते हैं। अगर फैक्ट आपके भी केस में यही है तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।